हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और ये अग्नि तत्व राशि है। चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से इस फलादेश को जानेंगे कि शनि बकरी होने जा रहे हैं 13 जुलाई 2025 को और ये 27 नवंबर तक इसका प्रभाव रहेगा। यानी 137 दिन का टारगेट है। बहुत लंबा समय है, कोई छोटा मोटा समय नहीं है। देखिए, सिंह राशि पे आप जानोगे कि राहु और केतु ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया, तो लेकिन लगन में केतु चल रहे हैं और सप्तम भाव में राहु चल रहे हैं। और 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया प्रारंभ हो गई थी। लेकिन बंधुओं, क्या हमने, चाहे वो व्यापार की दृष्टि हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि हो, पार्टनरशिप की दृष्टि हो, ये शनि का साम्राज्य है। ये कर्म फलदाता है, ग्रहों के न्यायाधीश हैं, दंड कारक हैं, लेखा जोखा शनि के ही आत्म हैं। बिना राहु और शनि की कृपा के व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर भी नहीं जा सकता है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। कितनी भी उड़ान भर ले, लेकिन राहु और शनि कृपा न करेंगे, क्योंकि जब शनि देता है तो बंधुओं छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब शनि लेता है तो बंधुओं रोड पे खड़ा कर देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है शनि वक्रे महामारी और रौरवम च भयम पति। आसान नहीं है। ये मानव पर ही बात लागू नहीं कर रहा हूं, ये बात खगोलीय सृष्टि पर भी लागू होती है। इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव प्रभाव रहता है, चाहे वो मानव हो और चाहे इस सृष्टि का, खगोलीय सृष्टि का प्रभाव आप देखने को भी मिलेगा। लेकिन जानेंगे इसका प्रभाव। वीडियो के अंत में कुछ सटीक उपाय भी बताऊंगा जो कि आप करोगे, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की 3 दृष्टि होती हैं और इन 3 दृष्टियों को जानोगे, क्योंकि वीडियो आपके लिए खास है ये 137 दिन के लिए, क्योंकि साल का आधा चरण निकल चुका है और जुलाई से आधा समय चल रहा है। कोई ज़्यादा जो समय निकल गया है तो वो तो बड़ा कठिन बीता है, क्योंकि रही मन चित्रे देखिए और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत न लागे देर। लेकिन ये कर्म फलदाता हैं। ये सिंह राशि आपकी है बंधुओं। सभी सिंह राशियों को वाले जातकों को एक समान फल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। अब देखिए, पराक्रम होता है शनि, बहुत कुछ छप्पड़ फाड़ के देता है। अगर ये शनि आपकी कुंडली में नीच का न हो, ये शनि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में न हो, शनि चंद्रमा के साथ न हो, या शनि से चंद्रमा पीड़ित न हो, तो ये रंग से राजा भी करता है शनि की ढैया और 7.5। अब देखिए कि एक घर पीछे का रिजल्ट देना चालू कर देगा 13 जुलाई से शनि। ठीक है। अब शनि कारक किसका होता है? देखिए बंधुओं, समाज सेवा, प्रॉपर्टी का कारक, मशीनरी का कारक, ठेकेदारी का कारक, राजदूत का अंतर्राष्ट्रीय कारक, हवाई यात्रा का कारक, विदेश यात्रा का कारक, बिजली विभाग का, कल कारखानों का कारक होता है, मशीनरी का कारक होता है, खनिज और कोयला का भी कारक होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, यातायात का भी कारक होता है, वकील, जज, कोर्ट के अधिकारी, राजनेता, इन सब का कारक, निर्माण विभाग का, प्रॉपर्टी से लेकर के ये शनि कारक होता है। अब शनि की दृष्टि देखना आप, ये शनि चल रहा है, यानी यहाँ से गिनोगे अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, गुरु के घर में बैठा है। गुरु का शनि न शत्रु है न मित्र है, पहले समझोगे वीडियो को बड़े ध्यान से। अब देखिए कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो यहाँ से 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक ये शनिदेव महाराज पीछे का रिजल्ट देंगे एक घर का, 7वें घर का। अब ये 7वां घर का है दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, जॉब और नौकरी का, कार्य क्षेत्र का। बंधुओं ध्यान दोगे वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो बड़े काम की है आपकी। अब देखिए कि आप अगर दाम्पत्य जीवन में
यहाँ कोई समस्या है, मानसिक टेंशन 18 मई से जब राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया, क्योंकि सिंह राशि पे लगन में केतु चल रहे हैं और कुंभ राशि में राहु और शनि की वक्र गति, तो शनि यहाँ पीछे रिजल्ट देंगे। थोड़ा सा कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में कहीं समस्या है, लेकिन वहाँ ये शनि वक्री लाभ भी बहुत अच्छा देगा, जॉब और पार्टनरशिप और व्यापार में भी लाभ देगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है, शनि नीच के नहीं है और लगन से 6, 8 और 12वें घर में नहीं है, चंद्रमा के साथ नहीं है, बहुत अच्छा लाभ देगा। अब यहां से पार्टनरशिप में, दाम्पत्य जीवन में और जॉब में, प्रमोशन इत्यादि में लाभ मिलेगा। लेकिन यहां सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। अब देखिएगा, शनि की 3 दृष्टि मैंने बताई, तो एक तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि, यानी यहां से शनि की एक दृष्टि जा रही है कैरियर पर और एक दृष्टि जा रही है धन भाव पे और एक दृष्टि जा रही है पंचम भाव पे लगन से। पंचम भाव होता है प्रेम संबंधों का, शिक्षा का। अब सावधानियां कहाँ रखनी है कि आपको सबसे बड़ी सावधानी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र पे आ रही है। विद्यार्थियों को आलस्य त्यागना होगा, तत्काल को कोई काम करना है वो करिए। दूसरी बात, प्रेम संबंधों में समस्या ना आए, यहाँ पर सावधानी से कार्य लेना है। उन्हें संबंधों में खटास भी आ सकती है। अब देखिए, कैरियर से शनि शुक्र की राशि को देखेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में जो लाभ नहीं मिल रहा था, लाभ मिलेगा। अगर कुंडली में शनि सही है, जॉब में लाभ देगा। क्यों देगा? कारण समझिए कि शनि पीछे के एक घर में आ गए हैं, अब रिजल्ट यहाँ पर भी चलेगा और यहाँ पर भी चलेगा। अब यहाँ जो कोई कमजोरी चल रही थी तो यहाँ पूर्ति होगी, क्योंकि पीछे का कोई काम छूट गया है। देखिए, कोई जॉब जहाँ कर रहे थे वहाँ पर स्थिरता नहीं बन रही थी, तो जहाँ पर जॉब को आपको लाभ मिलेगा। या व्यापार का कोई काम छूट गया, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे थे, वहाँ कोई लाभ नहीं मिल रहा था, वहाँ पर अधूरा काम रह गया था, तो ये शनि वक्री में ये लाभ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आप ये समझो। तो तीसरी दृष्टि से यहाँ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ दे सकता है। 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन और वाणी पर संयम रखना होगा, कुटुंब परिवार पर संयम रखना होगा। चाहे आप राजनेता हैं, चाहे आप कोर्ट के वकील हैं, चाहे आप कोई प्रोफेसर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि ये दंडकारी न्यायिक ग्रह शनिदेव महाराज हैं, कर्म फलदाता हैं। आपसे गलत डिसीजन भी हो सकता है, वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से वाणी भाव और धन भाव को देखेगा। अब देखिए कि प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में या धन के कार्य क्षेत्र में भी सावधानी बरतनी है। कोई गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा, क्योंकि मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति भी दे सकता है। क्योंकि शनि वक्रे महामारी रौरवम च भयम पति। भैया, ये शनि है, ये कर्म फलदाता है। अब देखिए कि शनि यहाँ पर कुछ दृष्टियों से लाभ देगा। किसी पे धन फंस गया था, लौट के नहीं आ रहा था, तो ये वहाँ से आपको वापस भी मिल जाएगा, अगर कुंडली में शनि की स्थिति सही है तो। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, पारिवारिक स्थिति में थोड़ी तनाव की स्थिति चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही थी, या कहीं आपका किसी ने पैसा मार लिया, वहाँ से ये पैसा बकरी में आ सकता है, क्योंकि एक घर पीछे का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से इसकी पावर शनि की यहाँ पर थोड़ी आपको ठीक दिखाई दे रही है। अब यहाँ शनिदेव महाराज एक दृष्टि से यहाँ भी देखेंगे, 7वीं दृष्टि से केतु बैठे हैं, जहाँ मानसिक तनाव और टेंशन आपको दे रहे हैं। 18 मई से आपने देखा होगा। अब मायना रखता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कहाँ पर है। अगर आप अपनी
जन्म पत्रिका 2025 में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि हमारी कुछ जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब बंधुओं, 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में जो हायर एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, जज, यहाँ पर देखिए जो भी बालक तैयारी में, अच्छी जॉब में, तो उनको लाभ मिल सकता है। रिसर्च करने वाले, विज्ञान के खोज करने वाले हैं, उनको लाभ मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि में भी, विदेश यात्रा में लाभ दे सकता है। जिन जातकों को विदेश में लाभ नहीं मिल रहा था, विदेश में रहने वाले जातकों को वीज़ा, पासपोर्ट में दिक्कतें आ रही थी, उनको जॉब की स्थिति ठीक नहीं बन रही थी, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हो। लेकिन बंधुओं, ये कर्मफल दाता शनिदेव महाराज यहाँ बकरी में आपको लाभ भी दे सकते हैं, स्थिति कुंडली की ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ प्रेम संबंधों में और शिक्षा, विद्यार्थियों को आलस्य त्यागना होगा। कोई काम करना है तो तत्काल कर डालिए, आपको लाभ मिलेगा। राजनीति क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि वाणी पे राजनेताओं को संयम रखना होगा, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। जो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में लाभ नहीं मिल रहा, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन वाणी पर तौल मोल करके शब्द बोलिएगा, शनिदेव 137 दिन में लाभ भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाणी के द्वारा आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब हमने आपको लाभ और फायदे दोनों बताए हैं, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रिजल्ट रहेंगे। गाड़ी वाहन पर सावधानी रखोगे, यहाँ पर खनिज से, ट्रांसपोर्ट से, कार्य क्षेत्र, ठेकेदारी, सप्लायर इत्यादि बहुत कार्य क्षेत्र आते हैं। विद्युत क्षेत्र कार्य भी शनिदेव के अंतर्गत ही आता है। यह सारे कार्य क्षेत्रों को लाभ देता है। अब वीडियो के अंत में बताता हूं, सिंह राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है, फोकस दीजिए। देखिए, शनि की ढैया चल रही है और राहु केतु का प्रभाव चल रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से उदय हो गए हैं। यहाँ पर एक सकारात्मक लाभ हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वो वीडियो भी आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो राहु केतु यहाँ पर 18 मई से आ गए हैं। थोड़ी सावधानी भी रखिएगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है, चाहे पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में यहाँ लाभ मिलेंगे। अब उपाय करने हैं कि आपको शनि के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप निरंतर करना है। 19,000 कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो 92 कलयुग के हिसाब से 92,000 कर सकते हो। ओम प्राम प्रीम प्र स शनि नमः। शाम को जाप करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि के मंत्र का जाप करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्वान, आवारा कुत्ते को कुछ रोटी डालोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।